बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास और एक बहू रहती थी। बहू अपनी सास को हमेशा डांटती फटकारती रहती थी। सास बूढ़ी होने के कारण कोई काम नहीं कर पाती थी। सास और बहू का रोज झगड़ा लड़ाई होता रहता था। बहू सास को हमेशा ताने देकर कहती कि आपसे एक काम नहीं होता है, दिन भर आप बैठी रहती हो। बहू के ताने सुनकर सास चुपचाप रहा करती थी। एक दिन बहू ने कहा, दिन भर खाली रहती हो, कोई तो काम करना पड़ेगा। तब सास ने कहा, बहू इस उम्र में क्या कर सकती हूँ। तब बहू ने कहा, अम्मा आप पूरे गांव घूमकर दूध बेचकर आया करो। जब 1 महीना हो जाएगा तब मैं तुमसे हिसाब लूँगी। बेचारी सास दुखी मन से मजबूरी बस गांव में दूध बेचने के लिए तैयार हो गई। सुबह हुई तो बहू ने दूध को डिब्बे में भरकर थमा दिया। कहा कि दूध बेचकर जल्दी से घर वापस आ जाना। सास घर से निकली तो रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ा। उसी पेड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी कि इस बुढ़ापे में मुझे क्या क्या दुख झेलना पड़ेगा। अब कैसे गली गली में घूमकर दूध बेचूं। यह सोचते सोचते 2-3 घंटे का समय बीत गया। इसके बाद सास के मन में एक विचार आया कि दूध को इसी पीपल के पेड़ में डाल दें। सारा दूध उसी पीपल के पेड़ में डालकर सास घर लौट गई। तब बहू ने सोचा कि सास सारा दूध बेचकर पैसे भी लाई होगी। कोई बात नहीं, महीने के आखिरी में हिसाब लूँगी। इस तरह दूध ले जाते सास को धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। अब वह दिन आ गया पैसे का हिसाब देने के लिए। वह दूध लेकर गई और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी और सोचने लगी कि आज बहू को पैसे का हिसाब कहाँ से दूंगी। दूध तो मैंने बेचा ही नहीं, तो रुपया कहाँ से दूंगी। वहाँ से जा रही अवसान मैया बुढ़िया की रोने की आवाज़ सुनी तो बुढ़िया के पास गई और पूछने लगी, क्यों रो रही हो, क्या कारण है। तब बुढ़िया ने मैया से कहा, मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है। मुझसे कहती है कि तुम रोज़ पूरे गांव में घूमकर दूध बेचकर पैसा दो। मुझसे ठीक से चला भी नहीं जाता है, इसीलिए दूध को मैं इस पीपल के पेड़ में डाल देती हूँ और बहू से कह देती थी कि सारा दूध बेच दिया। आज मुझे बहू को महीने भर का हिसाब देना है। अगर मैं महीने भर का हिसाब नहीं दूंगी तो वह मुझे घर से निकाल देगी। यह सब कहानी सुन के अवसान माता को बुढ़िया पर दया आ गई। तब माता ने बुढ़िया से कहा कि पीपल के जितने सूखे पत्ते हैं नीचे गिरे, उन्हें इकट्ठा करके अपने आंचल में भर लो। घर जाकर इन पत्तों को अपनी बहू के आंचल में डाल देना। तब बुढ़िया ने कहा, अवसान माता से पूछा कि इससे क्या होगा, क्या इन पत्तों से मेरा दुख दूर हो जाएगा। तब अवसान माता ने कहा, हाँ, इन पत्तों से आपका दुख दूर हो जाएगा। इसके बाद अवसान माता का पूजा कराना मत भूलना। बुढ़िया ने अवसान माता की बातें सुनकर आंचल में पीपल के पत्तों को भरकर घर लौट गई। सास जैसे ही आंचल में भरकर घर पहुंची, बहू देखते ही देखते खुश हो गई। बहू ने पूछा, क्या बात है अम्मा, आज ढेर सारा पैसा लेकर आई हो। तब सास ने कहा, हाँ बेटा, ऐसा ही समझो, तुम अपना आंचल फैलाओ, मैं उसमें डाल देती हूँ।
बहू का आंचल रुपया पैसा जेवर से भर गया। बहू ने कहा, यह क्या अम्मा, आप ढेर सारा पैसा कहाँ से पाई हो? तब बुढ़िया को समझ में आ गया कि यह सब चमत्कार अवसानी माता का है। सास का स्वभाव अच्छा था, सब कुछ बता दिया अपनी बहू को। लालची बहू ने सास से कहा, मैं भी ऐसा करूँगी जैसा आपने किया। हो सकता है अवसान माता मुझे भी इसी तरह से ढेर सारा रुपया पैसा जेवर दें। बहू हर रोज़ दूध लेकर जाती, पीपल के पेड़ में चढ़ा देती। धीरे धीरे महीने के आखिरी दिन भी आ गया। उस दिन पेड़ के नीचे दूध चढ़ाकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर अवसान माता प्रकट हो गईं और पूछने लगी कि आप क्यों रो रही हो? बहू ने कहा, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है। कहती है कि दूध बेचकर पैसा लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। मैं तो रोज़ दूध यहाँ पर चढ़ा देती हूँ। आज मुझे सास को पूरे महीने का हिसाब देना है। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? तब अवसान मैया ने बहू से कहा कि पीपल के जितने सूखे पत्ते नीचे गिरे हैं उसे इकट्ठा करके अपने आंचल में भर लो, ले जाकर आंगन में डाल देना। बहू बहुत खुश हुई। जितने सूखे पत्ते नीचे गिरे थे सबको इकट्ठा करके आंचल में भर लिया, ले जाकर आंगन में गिरा दिया। जैसे ही गिराई वैसे सब पत्ते साफ बिच्छू में बदल गए। उसे काटने के लिए दौड़ने लगे। घबरा कर दौड़ी दौड़ी अवसान माता के पास गई। तब मैया ने कहा कि तुमने अपनी बूढ़ी सास को साथ गलत व्यवहार किया था। उसे सही ढंग से खाना पानी भी नहीं देती थी, इसीलिए तेरे साथ यह घटना घटी। बहू अवसान माता के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। माँ तो दयावंती है ही, बहू को क्षमा कर दिया। माता ने बहू से कहा कि अपनी सास को माँ समान मानकर उनकी सेवा सत्कार करो, घर में आपस में मिलकर रहो। गुरुवार को अवसान माता की पूजा आरती करो, अवसान माता की कथा सुनो। इससे तुम्हारे घर में धन दौलत और सुख की कमी नहीं रहेगी। बहू घर आकर सास से माफ़ी मांगी। इसके बाद सास बहू आपस में मिलकर रहने लगी। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बोलो अवसानी माता की जय। यह कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में जय अवसानी माता अवश्य लिखना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।